नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ सरकार का जोश पहले की तरह हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले साफ कह चुके हैं कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों के लिए तैयार है। इसकी झलक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त बैठक में सरकार के 5 साल के एजेंडे का खाका सदन के सामने रखा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इस बारे में आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस एजेंडे में क्या क्या है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार पर भरोसा जताया। मोदी सरकार लगातार काम करने में विश्वास करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हिंदुस्तान में था। हिंदुस्तान की जनता ने हमारी सरकार पर जो भरोसा जताया, ऐसे में सरकार कौन कौन से बिल लाएगी यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन से बिल होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। उन बिल के बारे में भी आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मोदी सरकार की प्रायोरिटी रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसको लेकर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे में साफ कर दिया कि वो सरकार के हर समाज के हर वर्ग के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। उसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। इसके अलावा कोई ऐसे काम हैं जो वो करने वाली है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा वो भी आपको बताने, समझाने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान का विकास कैसे होगा, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में मोदी सरकार बनने के बाद तुरंत ट्रांसफर की गई। यानी सरकार ने किसानों के लिए और क्या कुछ करने वाली है, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज राष्ट्र की आवाज की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान की जनता को यह बताने के लिए काफी है कि अगले 5 साल मोदी सरकार कैसे चलेगी। द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति का मोदी सरकार के गठन के बाद यह पहला अभिभाषण था। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीत कर आए सभी सांसदों को बधाई दी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आप सभी हिंदुस्तान के मतदाताओं का विश्वास जीतकर हिंदुस्तान की संसद में पहुंचे हैं। देश और लोग की समाज करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस लोकसभा का गठन अमृतकाल के शुरुआती सालों में हुआ है। लोकसभा हिंदुस्तान के संविधान को अपनाने के 56वें साल की भी साक्षी बनेगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार के 5 साल के एजेंडे को हिंदुस्तान की जनता सदन के सामने रखा। राष्ट्र की आवाज के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा है उसमें सरकार अर्थव्यवस्था के लिए बात कही है, तीनों स्तंभों की बात कही है, मैन्युफैक्चर की बात की है, सर्विस की बात कही है, कृषि को बराबर
महत्व देने की बात कही है। पीएलआई योजनाओं और कारोबार में आसानी से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा है। पारंपरिक सेक्टर के साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज आईटी से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लान बताया कि अगले 5 साल मोदी सरकार कैसे चलेगी, उसको मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। 2021 से लेकर 2024 तक औसतन 8% की रफ्तार से विकास आपदा में भारत ने चीन जैसी महाशक्ति का पछाड़ दिया है, पीछा छोड़ा। और दुनिया के ग्रोथ में भारत का योगदान अकेले 15% मैन्युफैक्चरिंग पर रहा है, सर्विसेज पे रहा है, एग्रीकल्चर को बराबर का महत्व देने का रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हमारे किसान भाइयों के लिए मोदी सरकार कितनी फिक्रमंद है और किसान भाइयों के लिए मोदी सरकार क्या कुछ करना चाहती है, वो भी द्रौपदी मुर्मू ने बताया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौजूदा जरूरत के हिसाब से कृषि व्यवस्था में बदलाव, दलहन और तिलहन के दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की बात कही गई है। ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड बढ़ी है। ग्लोबल मार्केट में फूड प्रोडक्ट की डिमांड कैसे बढ़ी है, इसको लेकर भी काम हो रहा है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने की भरपूर क्षमता है, ताकत है। किसानों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में क्या कुछ कहा, मैं हिंदुस्तान की जनता को, किसान भाई बहनों को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे। इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है। हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है। जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है। 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं,
मोदी सरकार अगले 5 सालों में विकसित भारत बनाने को लेकर सरकार का 5 ईयर प्लान क्या है वो तैयार हो चुका है। उसको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। मोदी सरकार आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से देश के विकास की दिशा बदलेगी। इसके अलावा 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे का जाल इस समय हिंदुस्तान में बिछ रहा है। असम में 27,000 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर पॉइंट बने हैं, प्लांट तैयार हुए हैं। हिंदुस्तान की मोदी सरकार हिंदुस्तान के गरीबों के लिए क्या कुछ कर रही है वो भी बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि गरीबों के लिए मोदी सरकार शुरू से लगातार काम कर रही है। मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का जो वादा किया था वो लगातार दे रही है। गरीबों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान में करोड़ों गरीबों के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा रहा है। 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने पर काम तेजी से किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार हिंदुस्तान की आधी आबादी को लेकर भी बहुत ज्यादा काम कर रही है। आधी आबादी पर लगातार मोदी सरकार का फोकस रहा है। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ महिलाओं को पीएम आवास घर दिए गए। पिछले 10 सालों में 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जोड़ा गया। इसके अलावा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का एक बड़ा अभियान चलाया गया था जो बहुत कारगर साबित हुआ। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आर्थिक मदद लगातार बढ़ाई जा रही है। आधी आबादी के कौशल, कमाई के साधन और महिलाओं के सम्मान को लेकर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के तौर पर प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। रक्षा क्षेत्र जो हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में अपना दम दिखा रहा है। 10 सालों में डिफेंस सेक्टर में कई तरह के रिफॉर्म किए गए हैं। सीडीएस से हमारी सेनाओं को नई मजबूती मिली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बड़ा फायदा हुआ है। डिफेंस एक्सपोर्ट 18% ज्यादा बढ़ गया है, वो 21,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का रक्षा सौदा करना, डिफेंस एक्सपोर्ट में क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत करना और सैन्य जरूरत को 70% खरीद भारतीय उद्योगों से हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, उन्होंने यह भी कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, कि हमारी सरकार हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। सरकार का मानना है कि युवा के विकास से ही राष्ट्र का विकास जुड़ा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए मोदी सरकार के नजरिए के बारे में आपको बताना, समझाना चाहता हूं, जो हिंदुस्तान के युवा इस वक्त लगातार देख रहे हैं। चूंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुस्तान के युवाओं को संबोधित करते हुए बातचीत या कई तरह की योजनाएं की। मेरा युवा भारत, माई भारत अभियान की शुरुआत, और इस कैंपेन से 1.5 करोड़ युवा हिंदुस्तानी अब तक जुड़ चुके हैं। इस पहल से युवाओं में नृत्य कौशल का हुनर विकसित होगा। युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा विपक्ष लगातार मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। अभी भाषण पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार से सवाल पूछा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 5 मुख्य मुद्दों का एक का भी जिक्र नहीं किया है। वो सवाल क्या है कांग्रेस के, वो भी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, खड़गे साहब ने, कमर तोड़ महंगाई, मणिपुर हिंसा, रेल दुर्घटना, ट्रेनों में यात्रियों की जो दुर्दशा हो रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, दलित आदिवासियों अल्पसंख्यकों पर भाजपा सरकार में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इन्होंने उसकी बात कही है और ये सवाल सरकार से पूछे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार नीट मामले पर लीपापोती भी कर रही है और पिछले 5 सालों में एनटीए के कराए गए 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में से 12 पेपर लीक और धांधली हुई है, जिसमें 75 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी युवाओं पर असर हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। इसको लेकर विपक्ष सरकार से यह सवाल पूछ रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार इस सत्र के दौरान कई बिल लाने वाले हैं। वो बिल कौन से हैं जिस पर हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं? चूंकि मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि बिल को पास करवाना, चूंकि विपक्ष इस बार सदन में बहुत मजबूती की हालत में भी है और कोशिश की जा रही है कि इन बिलों को सदन में रख के पास करा ले जाए, क्योंकि 300 से कम सीटें वाले बहुत ज्यादा मुश्किल होती नजर आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार इस सेशन में, मॉनसून सेशन में कौन कौन से बिल लाने वाली है जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। नंबर 1, बीमा सुधार कानून। बीमा संशोधन विधेयक को एक क्रांतिकारी कानून माना जा रहा है। इस बिल में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करना मकसद है और बीमा क्षेत्र को बड़े सुधारों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया एक्ट मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी बिल है। पिछली सरकार में इस बिल को लेकर खूब प्रचार प्रसार किया गया था। मोदी सरकार इस कानून को 23 साल पुराने आईटी एक्ट में रिप्लेस करना चाहती है और इस कानून में साइबर सुरक्षा, एआई, गोपनीयता को लेकर सरकार का विशेष ध्यान है। नए आईटी कानूनों को लेकर विपक्ष सहमत नहीं है। विपक्ष का मानना है कि मोदी सरकार नए कानूनों के जरिए आवाज को दबाना चाहती है, जो यूट्यूब के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार आप जो कैंपेन देख रहे हैं, जो अपनी बात बेबाकी से करते हैं, उस पर लगाम लगाना चाहती है, ऐसा कहना है विपक्ष का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार किसानों को लेकर बेहद गंभीर है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के लिए किसानों के हित में बीजे विधायक लाने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रही है। बीजे विधायक से सिर्फ बड़े किसान और बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। मोदी सरकार इसे बीज बिल 1966 की जगह लाना चाहती है और इस बिल के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में फायदा भी होगा। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे, खराब और नकली बीज बनाने वाली कंपनियां खत्म हो जाएंगी। विपक्ष इस कानून का लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का मानना है कि इस बिल से छोटे किसान खत्म हो जाएंगे और इस बिल से सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा मिलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार बिजली बिल पर भी काफी ज्यादा सख्त है। मोबाइल नेटवर्क की तरह बिजली कंपनियां चूज कर सकेंगे उपभोक्ताओं को। 8 अगस्त 2022 में बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया था। इस बिल के जरिए उपभोक्ता बिजली कंपनियों को चुन सकेंगे। इस बिल को लेकर विपक्ष का
पुराना ऐतराज है। कुछ दूसरे अहम विधेयक भी हैं जिसको पास करवाने की जिम्मेदारी है। आईबीसी संशोधन विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, ये कुछ ऐसे अहम बिल हैं जिन्हें सरकार लागू कराना चाहती है और मोदी सरकार की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से मोदी सरकार बिल पास कराने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मोदी सरकार की राह इस बार आसान नहीं है, क्योंकि सरकार कोई भी मनमर्जी से कोई बिल पास नहीं करा सकती। सरकार की सहयोगियों पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी। मोदी सरकार को हर फैसला अपने सहयोगियों से पूछकर लेना होगा। हर फैसले से सहयोगियों के हित में बहुत ज्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, क्योंकि मजबूत विपक्ष बड़ी परेशानी मोदी सरकार के सामने खड़ा करेगा। सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी है। सदन चलाने के लिए विपक्ष के साथ वक्त वक्त पर बैठना, बातचीत करना, मंथन करना सरकार की मजबूरी होगी। सरकार के लिए राज्यसभा की राह भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। किसी भी बिल का राज्यसभा से पास कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार को अपने सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, टीएमसी से लेकर दूसरी पार्टियां भी लगातार हमलावर हैं और वो कोशिश करेंगी कि अपनी बातों को मनवाए। क्योंकि सदन में इस बार विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रखने वाली है और कोशिश ये रहेगी कि हर चीज सहमति से आपस से कराया जाए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात। ये चलत बुता बने कोनो काम कर ले, मोदी के गारंटी अपन नाम कर ले, सुशासन है विष्णु के नाम कर ले। अरे साए 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 चलत है बुता धाए धाए, महतारी वंदन किसान कल्याण, युवा न्याय आदिवासी ला सम्मान, नवा नवा योजना के हवे भरमार। अरे साए 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 भागे गाड़ी भाए भाए। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है।